At RM Career Point, we help you learn, grow, and succeed. हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका आरंभ करियर पॉइंट में। कि आपको भी भारत और ब्राज़ील के क्लाइमेट में कन्फ्यूजन होता है? कौन सी हवाई कहाँ बारिश लाती है और कहाँ बर्फ गिरती है, ये समझने में दिक्कत होती है। हम इस वीडियो में रट्टा मारना बिल्कुल बंद करेंगे। हम सीरियल वाइज इन दोनों देशों के क्लाइमेट के ऊपर कंपेयर करेंगे और सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट के टाइप की और उनके टेम्परेचर जोन्स की। कोर क्लाइमेट टाइप। हमारे प्यारे भारत में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो मौसमी हवाओं पर डिपेंड करता है। वही ब्राज़ील का विस्तार इतना बड़ा है कि वहाँ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर जोन्स की। भारत के बीच से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसलिए इसका साउथ पार्ट ट्रॉपिक जोन है जो अभी बताया, और नॉर्थ पार्ट टेम्परेट जोन है। लेकिन ब्राज़ील के बीच से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों गुजरती है। इसलिए इसका नॉर्थ पार्ट इक्वेटियर है और साउथ पार्ट टेम्परेट जोन है। अब देखते हैं कि इन दोनों देशों में हवाएं और तापमान कैसा रहता है। भारत में बारिश मुख्य रूप से साउथ वेस्ट मानसून वाइंड एंड नॉर्थ ईस्ट टिटरेटिंग मानसून वाइंड से होती है, जबकि ब्राज़ील में पूरे साल नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड से बारिश होती है। ये देखिए, इन नोटबुक में लिख लो। अब बात करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर रीजन्स। भारत का सबसे गर्म इलाका राजस्थान का थार डेजर्ट, जहां 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पार हो जाता है, और सबसे ठंडा इलाका कश्मीर का द्रास है, जहां तापमान -40 डिग्री से नीचे गिर जाता है। वही ब्राज़ील का सबसे गर्म हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का सर्टाओ रीजन है, और सबसे ठंडा हिस्सा साउथर्न स्टेट। ये सर्टाउन रीजन यानी नाउ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जहां मकर रेखा के नीचे तापमान इतना गिर जाता है कि कभी-कभी बर्फबारी स्नो में भी हो जाती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के इलाके में होती है, जैसे चिरापुंजी इधर देखिए लिखा हुआ है। और ब्राज़ील में सबसे भारी बारिश अमेज़न बेसिन में होती है, लगभग 2000 सालाना। और भारत में सबसे कम वेस्टर्न राजस्थान एंड ब्राज़ील में सबसे कम ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल यानी नॉर्थ ईस्ट में। अब देखते हैं रेनफॉल टाइप एंड नेचुरल बैरियर्स। भारत में रेनफॉल ज़्यादा होती है। कौन सी? ओरोग्राफिक रेनफॉल भारत में ज़्यादा होती है, क्योंकि हिमालय ठंडी हवाओं को रोकता है और वेस्टर्न घाट मानसून हवाओं को रोककर भारी बारिश कराते हैं। ब्राज़ील के अमेज़न बेसिन में रोज दोपहर को कॉन्वेक्शनल रेनफॉल और होती है, और इसके कोस्ट पर जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है वो ट्रेड विंड्स को रोकता है, जिससे कोस्ट पर तो बारिश होती ही है, लेकिन उसके पीछे सूखा इलाका यानी ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल जो मैंने अभी ऊपर बताया वो बन जाती है। अब बात करते हैं साइक्लोन्स, और आखिरी पॉइंट में चक्रवात यानी साइक्लोन्स। भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर अक्सर खतरनाक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते रहते हैं, लेकिन ब्राज़ील में साइक्लोन्स आना एक्सट्रीमली रियर, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि साउथ अटलांटिक ओशन में तापमान का अंतर इतना ज़्यादा नहीं होता कि बड़ा चक्रवात बन सके। तो चैंपियंस, भारत और ब्राज़ील के क्लाइमेट का ये कंपैरिजन अब आपको हमेशा याद रहेगा।
कमेंट में मुझे बताओ कि ब्राज़ील के सूखे इलाकों को क्या कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर और आरंभ करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न ग्रो सक्सीड बाय